हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। दोस्तों मैं फटाफट से आपको लेके जाता हूँ आईपी और हरियाणा की काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस बताने के बाद यूपी के बच्चे टेंशन ले रहे थे, सर आप हमारे क्यों नहीं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करा रहे भाई। और आपको अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो भाई यूपी की जो यूपी टेक एडमिशन डॉट एन आई सी डॉट इन है, उसकी काउंसलिंग जो है बेटे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई बच्चे कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो उनके लिए है जो AKTU का किसी को दिक्कत आ रही है। किसी को मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ कि हर छोटी बातें आपको बताऊँ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने अभी तक फाइनल सबमिट नहीं करी है फीस, वो भी, जिन्होंने कर भी दिया वो भी देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट नीचे कर देना भाई, डेफिनेटली उसमें भाई आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। 6 तारीख से आपकी स्टार्ट हुई थी, 17 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन है। डॉक्यूमेंट 7 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, तो आज 9 तारीख है। कई बच्चे सोच रहे हैं अरे सर मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया, ऑनलाइन चॉइसेस का नहीं है। अरे यार 15 को आएगा भाई। ऑनलाइन चॉइसेस फिल करने के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 15 तारीख को होगी। तो 15 तारीख या 15 से पहले आके मैं चॉइसेस कौन कौन सी हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। कई बच्चे कह रहे थे कि मैं एक चॉइस फिल कर दूं, दो कर दूं, मतलब इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं वो। 450 550 नंबर आगे मैं दो चॉइसेस फिल कर दूं, ऐसा नहीं करना। मैक्सिमम चॉइसेस जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो फिल करनी चाहिए, एक दो कॉलेज के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बाकी मैं स्टार्ट करने से पहले HBD को अपडेट देता हूँ। मेरी आज भी फ़ोन पे बात हुई थी उनसे, ठीक है। तो सर का ये कहना कि उनके पास जिस तरह जैसे ही जब भी रिजल्ट आएगा, NTA जब उन्हें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा तभी वो अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आज संडे है तो वो वेट करने को कह रहे थे कि 2 दिन और वेट करें। तो बेटे 2 दिन के बाद आपको पता लग जाएगा। बाकी MMUT का जो बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया भाई, आज लास्ट डेट है। अब दोबारा से पोस्टपोन होने का कोई नोटिस नहीं आया, तो लास्ट डेट है भाई MMUT वाले भी। अब मैं फटाफट लेके चलता हूँ आपको यूपी AKTU पे। AKTU की काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप आज अपन गो थ्रू करने वाले हैं। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जैसे ही मैं बेटे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आता है कि यू आर रीडायरेक्टिंग, मतलब ये उस वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी डाल रखा है किसी और विद्यार्थी का, मतलब CUET रोल नंबर डाल दिया, पासवर्ड आपको, आप न्यू, सबसे पहले तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसी रोल नंबर से आपको पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड के बाद आप बेटे यहाँ पे ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये कर लेंगे बेटे, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको साइन इन करूँगा तो आपके पास एक ऐसा विंडो खुल के आएगा। ये विंडो खुल के आ गया, ठीक है। इसमें मेरे बेटा आशुतोष, ठीक है, तो उसने 4 एंट्रीज अपनी फिल कर ली हैं आशुतोष ने, ठीक है। अगर मैं डैशबोर्ड अगर आपको दिखाता हूँ तो डैशबोर्ड में आशुतोष भाई कुछ ऐसा दिखता है। अभी अभी इसने फ़ोटो अपलोड नहीं करी क्योंकि फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। कईयों को मार्कशीट अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, कईयों को CUET का स्कोर कार्ड अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, CUET का एडमिट कार्ड अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। तो सारी बातों का जवाब दूंगा, मैंने वो कर ली। ये डैशबोर्ड में आपको बेटे मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, मैनेज चॉइसेस फिलिंग लॉकिंग और मैनेज डिस्क्रिपेंसी इन डॉक्यूमेंट अगर होगी तो आपकी, तो आप यहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको पहले ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है भाई AKTU को, ठीक है जी। तो अपन मैं अब अगर इसकी चॉइस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन पे जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ तो जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जी। सबसे पहले आशुतोष का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये खुल गया जी। आशुतोष का ये नाम है जी, ये पता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जी। एप्लीकेशन फॉर्म पे जो आशुतोष की कैटेगरी है OBC है, तो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वो भी आशुतोष को पता है कि अपडेटेड वाला चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल है। क्वालिफिकेशन डिटेल पे एक पॉपअप खुल के आता है डियर कैंडिडेट रेड कलर में, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो वैसे तो यहाँ पे ब्राउचर ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे आप पहले उस ब्राउचर को पढ़ के ही वो सारी चीज़ें करें कि भैया डिप्लोमा वाला एलिजिबल है या नहीं है। ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि अगर आपको AKTU में एडमिशन लेना है तो यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, या तो आपके माता पिता के पास, अगर आपने बाहर से किया है तो आपके माता पिता के पास, आपके पास, और अगर आपने यूपी से किया तो आपके पास भी अपना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करता हो तो वही खुलता है
जो मैं अभी आपको, वही ब्राउज़र है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है यही खुलता है बेटे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पॉपअप को, इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि आप सारी डिटेल अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपने, अदरवाइज अगर आप कुछ भी गलती करेंगे, मान लो जैसे अभी 2-3 बच्चों से सुनने में आ रहा था कि बच्चों ने गलती कर दी, सर आप प्लीज़ आगे वीडियो बना दो ना, बच्चों ने गलती कर दी कि डिप्लोमा किसी और कॉलेज से करा है, वहाँ पे कुछ ऐसा गलत, तो वो कैंसिल हो जाता है बेटे। तो वो क्या हो जाता है, डिबार उसकी एप्लीकेशन को कर देते हैं कैंसिल, उन्हें नहीं कोई फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है। अब जैसे आशुतोष है, आशुतोष ने 12th करनी रखी तो 12th का डालना ही नहीं है, आपने, आपको जो एडमिशन है वो डिप्लोमा के बेस पे। अब कई बच्चों ने 12th भी कर रखी है, तो जिन्होंने 12th कर रखी है वो अपना अपलोड करें 12th का, जिन्होंने अपलोड कर, उसमें क्या क्या डालना है यहाँ पे आपने, पासिंग में कौन से ईयर में करी, पासिंग ईयर कौन सा है, पासिंग स्टेटस, रिजल्ट मोड, ठीक है। वो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे यहाँ पे क्लिक कर नहीं रहा क्योंकि आशुतोष ने कर नहीं रखा, तो मैं क्यों करूँगा। बाकी आशुतोष के डिप्लोमा के इतने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, कितने में से टोटल मार्क्स ही हैं, ये आपको फाइनल जो मार्कशीट आती है उसमें आपके टोटल नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जी जिनको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स अभी नहीं पता, उनकी यूनिवर्सिटी ने, या यूपी में ही कई सारी प्राइवेट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या सरकारी जो CGPA देती हैं, तो बेटे उनको मेरी तरफ से ये है कि अपने कॉलेज के जो भी आपका रिजल्ट सेक्शन होगा, रिजल्ट सेक्शन में जाके आप अपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि CGPA भी अगर आपको मिला है तो कि कोई बेसिस रहा होगा, ऐसा नहीं मिला, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे 10th की कोई एंट्री नहीं है भाई, हाँ 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, लेकिन 10th की कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद ये BSc वालों के लिए भी है, DVOC वालों के लिए भी है। फिर उसके बाद ये बेटे, मैं अगर व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल में जाऊँगा तो एड्रेस वगैरह आएगा, एड्रेस वगैरह डिटेल के बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट इमेजेस में जाऊँगा तो डॉक्यूमेंट आएंगे। तो अभी भाई ने अपलोड नहीं करे, तो जिसने अपलोड कर, अरे सर ये तो यही तो जानना था, अरे बेटे यहाँ पे देखो साइजेस लिख रखे हैं, उसके बाद भी बड़ी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट का साइज है 50 KB से लेके 300 KB तक। तो बेटे मैंने जो मैं 50 से ऊपर कर लेता था फिर भी अपलोड नहीं हो रहे थे। मैंने फोटोग्राफ, ये तो ठीक है, मेन दिक्कत आई मेरे को, बच्चों को जो दिक्कत आई, CVT UG एडमिट कार्ड 50 से ऊपर कर दिया फिर भी दिक्कत आ रही थी, तो उसको बार बार कंप्रेस कर रहे थे PDF, लेकिन हो गया। अभी मैंने जो अपलोड करे हैं वो स्टैंडर्ड साइज हैं ये, ठीक है। स्कोर कार्ड का मैंने लिया 78 KB, मेरा अपलोड हो चुका है। एडमिट कार्ड का 267 KB अपलोड हो चुका है। फोटो का 178 KB अपलोड हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट रख लेना वीडियो का, और इस हिसाब से आप एग्जैक्ट साइज बना सकते हैं। एग्जैक्ट साइज बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको फोटो अपना पेंट पे खोलना है और यहाँ पे आप साइज में जाएंगे, मैं ट्यूटोरियल भी बता ही रहा हूँ, ठीक है। साइज में जाके आप कैसे, अगर आप KB में चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं उसको, नीचे बेटे उसी KB में वो फोटो आ जाती है, ठीक है। नहीं तो आप गूगल पे ऑनलाइन भी बड़े आराम से हर जगह है। EWS का 247 KB का था। डिप्लोमा रिजल्ट यानी जो मार्कशीट थी डिप्लोमा की फाइनल मार्कशीट, कईयों को इसमें प्रोविजनल मिला होगा, कईयों को, जिनको प्रोविजनल नहीं मिला, जिनको मार्कशीट मिली है उनको स्टैंप लगवा के अपने प्रिंसिपल की फिर उसके बाद अपलोड करनी है। मैं दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे दोस्तों। मैं एक फॉर्म और है मेरे पास जो अपन ने और उस बच्चे ने पूरा भर लिया है। उसका नाम है, बच्चे का नाम है कृति श्रीवास्तव, GCC की स्टूडेंट थी, मेहनती बच्ची थी भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैनेज काउंसलिंग में जाता हूँ, तो इसने देखो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ बेटे, तो यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड हो गए हैं, बस फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद 1000 रुपये पे करने हैं, पे करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन हो गया जी। अब आपको लग रहा होगा तो इसका मतलब ये काउंसलिंग में चॉइसेस वगैरह, वो बेटे जो वो अवेलेबिलिटी है ना चॉइसेस की, अभी देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो नहीं रहा है। मे बी कंप्लीट होने के बाद हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे इनके शेड्यूल में क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन था कि जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी बेटे, वो स्टार्ट होगी 15 अक्टूबर से। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी बेटे आपकी, ये देखो 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपको 5 दिन मिलेंगे। तो 15 को ही मैं आके आपको ब्रांच वाइज बताने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा कंप्यूटर का है तो उसको यूपी के ये कॉलेज भरने चाहिए। अगर कोई बच्चा बेटे
मेरे को नहीं पता कि मेरी इन वीडियोस का फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता, आपने कमेंट करके बताना है कि मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को यार कोई बंदा तो ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों को गाइड करे। तो भाई मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैं डिप्लोमा वालों के काम आ पा रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। नहीं तो डिप्लोमा वालों को तो ऐसे लगता है यार हमने डिप्लोमा करके कहीं गलती तो नहीं कर दी, डिप्लोमा कहीं गाली तो नहीं है, ऐसी ऐसी फील आते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, डिप्लोमा के बच्चे बहुत कामयाब हैं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, मैं ऐसे नहीं बोलता। हर्षल भोसले नाम अगर याद आता है, यूपीएससी आईईएस रैंक 1, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 1 डिप्लोमा का बच्चा था भाई, ठीक है। डिप्लोमा के बच्चे बीटेक करने के बाद बाहर से जाके एमएस कर रहे हैं, जीआरई क्रैक कर रहे हैं, आईएम में कैट निकाल रहे हैं। तो बच्चे मेहनती हैं भाई, डिप्लोमा वाले भी। तो अपने आप को डिमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है यार, आपके पास जैसे 12th वाले बंदों को गाइड करने के लिए भीड़ बैठी है, दुनिया बैठी है, डिप्लोमा वाले बंदों को गाइड करने के लिए लोग कम हैं, नो डाउट, लेकिन जितने हैं वो कम हैं। लेकिन कोशिश करो, ठीक है। और आप में से कुछ बच्चे आगे आओ, ठीक है, आप में से कुछ बच्चे आगे आओ जो हेल्प करना चाहते हैं डिप्लोमा वाले बंदों की। आगे जब आप बीटेक में एडमिशन ले लोगे तो आप हमें बताना कि सर हम हेल्प करना चाहते हैं बंदों की, तो ज़रूर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे वो मीडियम देंगे कि बताओ कैसे हेल्प करनी है, क्या कर सकते हो, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है, तो मैं इसके बाद फटाफट से मूव करता हूँ बेटे, मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे मैं आपको मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक हो रहा है, ठीक है। अभी इस पर भी क्लिक नहीं है, इस पर भी क्लिक नहीं है, यहीं पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने यूपी टेक हेल्प डेस्क AKTU.AC.in वेबसाइट मतलब एक ईमेल आईडी दे रखी है। लेकिन बेटे ज़्यादा रिप्लाई वहाँ से आएगा उसकी वेट में मत रहना, मुझे नहीं लगता, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद बेटे अगर हम बात करें यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बच्चे ने करा, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको पीछे दिखा दिया, एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसका पॉपअप जरूर आता है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे इस बच्चे ने 12th कर रखी है तो कई बच्चों को टेंशन हो रही है, अरे हमने 12th की, अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है 12th की। अगर आपने 12th कब कौन से ईयर में पास करी, 2019 में करी थी इसने, ठीक है। इसके 12th में मार्क्स आए थे 368, कितने में से 500 में से कितनी परसेंटेज बनी, इतनी परसेंटेज यहाँ पे लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स यहाँ पे बोले गए हैं तो बच्चे ने लिख दिए होंगे इसने तो, लेकिन मैथ्स के लिखे हैं, आगे भी लिखे हैं क्या पता नहीं यार, मैथ के तो लिखे हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में इसने मैथ्स के लिखे हैं और मैथ्स सेलेक्ट करा और यहाँ पे पास कर दिया, 100 में से कितने, इतने सब्जेक्ट वाइज में, मतलब किसी एक सब्जेक्ट के लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आपके डिप्लोमा का जो प्रोविजनल है उसमें भी आपके टोटल कितने में से कितने मार्क्स हैं वहाँ से पता लगता है। नहीं तो लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, लेकिन वो मार्कशीट आपको प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से स्टैंप लगवा के फिर अपलोड करनी है, या रिजल्ट को आपको पूरा ऑथेंटिकेट करके अपलोड करना है। अभी टाइम है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत है नहीं अपने को। अपने पास अगर हम देखें तो यहाँ पे शेड्यूल में जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 17 तारीख है, ठीक है। ओबियसली आप 17 तारीख तक तो वेट नहीं करोगे क्योंकि 15 से काउंसलिंग शुरू होगी, तो हम ये मान के चलना चाहिए 15 तारीख, है ना। 15 तक हम सब कर देंगे ताकि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो जाए। कहाँ से, यूपी बोर्ड, ये जो आपका सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है। अब आता है अपलोड डॉक्यूमेंट में, जो मैं वहाँ पे दूसरे बच्चे में नहीं दिखा पाया था, इस बच्चे के डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड हो चुके हैं। ध्यान से देखिए, ये है सबसे पहले क्या, डिप्लोमा की मार्कशीट, और डिप्लोमा की मार्कशीट का साइज़, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने जो भी आपको दिखाया था, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि भैया कितना 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, पर मैंने 300 KB के बीच में करने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोगों के लिए सुझाव ये है कि भाई ये मेरा अपलोड हो चुका है, तो मैंने जो लिया 149 KB का डिप्लोमा का रिजल्ट है मेरा मार्कशीट का, ठीक है। EWS का 247 KB है। 12th का रिजल्ट जो मैंने डाला है 202 KB है। 10th का रिजल्ट, 10th 12th में कोई दिक्कत नहीं हो रही, EWS में कोई दिक्कत हुई थी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड में, और उसमें ये आपको देखने हैं, ठीक है। और इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रखा कि आपकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, ब्रेथ इतनी होनी चाहिए, बस आपका टोटल साइज़ इतना होना चाहिए। और टोटल साइज़ आप लोगों को हेल्प हो पाए तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो CUET का स्कोर कार्ड का साइज़ ये, CUET के एडमिट कार्ड का ये,
हो सकता है आप बोर हो गए, अरे सर एक ही बात को बार बार क्यों बताते हो, ताकि आप ध्यान से सुन लो, गलती से भी गलती नहीं करनी है। 2-3 बच्चे अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करा चुके हैं, ठीक है ना। इतनी मेहनत करी, साला सीयूटी आपको पता है भाई, एक बार एक पेपर नहीं चल रहा, खराब हो रहा है सीयूटी वालों के फ्लॉप हो गया शो, उसके बाद आपका जाके फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट के बाद आप ये अब फॉर्म भरने में गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे इस बच्चे ने भर लिया भाई, मैं बच्चे की बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, इसने जो भी भरे हैं। सबसे पहले इसने डिप्लोमा भरा, दूसरे नंबर पे इसने 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का EWS सर्टिफिकेट लगा दिया। अगर आप 2022 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो समस्या हो जाती है भाई, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे फ़ोटो भी लगती है, इस तरह से बनता है। उसके बाद ये बच्चे का फ़ोटोग्राफ लगा दिया जी, फोटोग्राफ के बाद 10th की मार्कशीट लगा दी, 10th के बाद 12th की मार्कशीट लगा दी। 10th की मार्कशीट, हालांकि 10th के मार्क्स वहाँ पे आपने अपलोड नहीं करे, लेकिन मार्कशीट डालनी है, 10th की डाल दीजिए, 12th की डाल दीजिए, और 10th के मार्कशीट पे जो नाम होता है वही आपका नाम वहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कुछ गलती करी होगी तो आपको मार्कशीट के साथ ही अंडरटेकिंग भी डाल देना चाहिए कि मेरा CUT में मेरे नाम में ये गलती थी, बट मेरी 10th की मार्कशीट में ये है। जिन बच्चों ने हो रखी हो, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी है ना, ये वाला, ये जो मैं डैशबोर्ड आपको दिखा रहा था, याद आ रहा है, ये जो डैशबोर्ड स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये डैशबोर्ड में जो ये डिस्क्रिपेंसी है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, या कोई आपका मान लो आपने अपडेटेड वाला नहीं करा, या आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, या प्रिंसिपल ने वेरीफाई नहीं करा, तो वो डिस्क्रिपेंसी वाले यहीं आने वाले हैं, ठीक है, बाद में, या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे अब कई बच्चे थे जो फाइनल ईयर में आए, लेकिन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि इस बार UPBT का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया, बहुत सारे बच्चों को बैक दे दी गई है, जो पढ़ने वाले बालक थे उनका रिजल्ट भी बढ़िया नहीं है, तो ये थोड़ी समस्या हुई है भाई इस बार यूपी में, तो वो अपने को बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपके पास समय है अभी, ठीक है, अगर आपका तब तक रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाता है तो बढ़िया बात है, ठीक है, ठीक है भाई। तो फटाफट मैं यहाँ पे जो आपको आगे बता रहा था चीज़ें वही लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको 10th की होगी, 12th की होगी, और ये CUT का एडमिट कार्ड इस तरीके से जब अपलोड हो जाएंगे ना, तो आप इनको क्लिक हेयर टू ऐसे करके जूम करके भी देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू लार्ज व्यू भी, एडिट एंड अपलोड, अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो यहाँ पे एडिट करने का दोबारा ऑप्शन भी देता है, ठीक है। तो CUT स्कोर कार्ड, CUT एडमिट कार्ड, 12th की मार्कशीट, अगर आपने 12th करी है, नहीं करी तो ज़रूरत नहीं है, 10th, उसके बाद डिप्लोमा की मार्कशीट, डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट डालने की जरूरत नहीं है, प्रोविजनल डाल दो, प्रोविजनल का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग जब आप करने जाओगे तो वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे बेटे। अब बच्चे ने कुछ नहीं करना, बच्चे ने क्या करना है जी, यहाँ पे प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में जाना है, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में जाएंगे तो आपको एक पूरा आपका फॉर्म दिख रहा होगा पूरा, इसको दोबारा से एक बार रीचेक करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आप टिक करते हैं, टिक करने के बाद सेव एंड फाइनल सबमिट। अभी मैं नहीं करूँगा, है ना, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बच्चा खुद से करे, अपने आप से करे। मेरा उस बच्चे का आपको दिखाने का तात्पर्य ये था कि भाई आपको दिक्कत ना हो रही हो। कई बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए साइजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो जो डिप्लोमा के बच्चे चाहते हैं कि हाँ हम भी सर डिप्लोमा वाले बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, तो वो जुड़ जाओ भाई मेरे से, ठीक है। आपके घर पे बैठ के आप हेल्प कर सकते हो, बस आप जुड़ जाओ कि सर मैं 1-2 घंटा इंस्टीट्यूट में जुड़ के अपने जो जूनियर बैच के बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप अनकंडीशनल वे में डिप्लोमा के बच्चों की हेल्प करेंगे तो हम भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनेंगे जहाँ डिप्लोमा के बच्चे सारे एक साथ आ जाएंगे। आज 9 तारीख है, मुझे याद है 12 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है, और उसमें सारे डिप्लोमा वाले बच्चों का भला होने वाला है, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी HBT का अपडेट मैंने आपको दे दिया इस वीडियो में, MMUT का दे दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके बता दिया। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नवीन मुंजाल यहाँ पे लिखो इंस्टाग्राम पे और जुड़ सकते हो भाई, नवीन मुंजाल लिखो। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इससे जुड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कई बच्चे DM भी करते हैं, मैं जो रिप्लाई कर पाता हूँ उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर, थैंक यू।
जाते जाते एक बार हर बार एक प्रार्थना भूल जाते थे, आज वो याद आ रहा कि यार नहीं यार, प्रार्थना वो कहानी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, क्योंकि आज मैंने आप सबसे एक सपोर्ट मांगा है। आज मैंने आप सबसे कहा है कि भाई जो भी डिप्लोमा के विद्यार्थी डिप्लोमा के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो हमें, मेरे को डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, या मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो कि सर मैं अपने इस 24 घंटे में से 2 घंटे डिप्लोमा के बच्चों को देना चाहता हूँ और मेरा प्लान ये है। तो मैं साथ में खड़ा हूँ उसके 100% निस्वार्थ भावना से करेंगे सारे बालकों की हेल्प और यूपी के बालकों की हेल्प। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू और गॉड ब्लेस। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल। थैंक यू।